देखिए, इस बार कम से कम इस महाजुटान में 200 से ऊपर संगठन भाग ले रहे हैं। 200 से ऊपर संगठन ही रहेंगे तो पब्लिक कितना रहेंगे? अब आप ये कल आकर के देख लीजिएगा गांधी मैदान में पब्लिक कितने रहेंगे। बदलो बिहार महाजुटान। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज। देखिए, बदलो बिहार महाजुटान के लिए निकल चुके हैं भाकपा माले से एमएलसी शशि यादव जी, जहां पर कल पटना के गांधी मैदान में महाजुटान होगा। आंगनबाड़ी सेविका से लेकर ग्रामीण चिकित्सक तक लेकर के सभी लोग अपने अपने प्रॉब्लम, अपने अपने जो नीतीश कुमार या बिहार सरकार वादा किए जिसमें विफल हुए हैं, वो सब प्रॉब्लम लेकर कल पटना के गांधी मैदान आएंगे और सरकार के खिलाफ जमकर महाजुटान करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम सीधे तौर पर भाकपा माले से एमएलसी शशि यादव जी। शशि यादव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। कल आप लोग महाजुटान करने वाले हैं। आप लोग बहुत सारे लोग आपके इस महाजुटान में शामिल होंगे, ग्रामीण चिकित्सक से लेकर के आशा कार्यकर्ता तक। आखिर क्या क्या वो मुद्दा रहेगा जो सरकार को आप सरकार की नींद खोलने की काम करेंगे आप? देखिए, इस बार कम से कम इस महाजुटान में 200 से ऊपर संगठन भाग ले रहे हैं। 200 से ऊपर संगठन ही रहेंगे तो पब्लिक कितना रहेंगे? अब आप ये कल आकर के देख लीजिएगा गांधी मैदान में पब्लिक कितने रहेंगे, क्योंकि सारे लोग अपने सवालों को लेकर के आ रहे हैं। वो क्योंकि इन अपने अपने सवालों पे अलग अलग ढंग से लड़ते थे, हम लोगों ने उनको एक मंच मुहैया किया है और ये अभी तक का बिहार में पहला कार्यक्रम है। गांधी मैदान के मंच पर भी ये सारे संगठन को जगह मिलेगी और वो जितना संभव हो पाएगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सभी संगठन के लोग 2 मिनट ही सही मगर वो अपने सवालों को गांधी मैदान के मंच से अपनी बात को वो रखें, सरकार को ये बताएं, क्योंकि सरकार इनकी आवाज़ों को नहीं सुन रही है, जबकि सरकार इनके बल पे चल रही है। इनके बल पे सरकार चल रही है। ये लोग सरकार को बनाते हैं, सरकार वादा भी करती है कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, मगर सरकार बनने के बाद लोग कान में तेल डाल करके बैठ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं जात के मुद्दे पर, जातीय समीकरण बिठाने लगते हैं, सांप्रदायिक समीकरण बिठाते हैं, हिंदू मुस्लिम का मामला ले आते हैं, मंदिर मस्जिद का ले आते हैं, मगर जो जीवन के प्रश्न हैं इन प्रश्नों को लोग दरकिनार कर देते हैं। हम लोगों की यही कोशिश है कि इन प्रश्नों पर तमाम पार्टियों की नज़र जाए, सरकार की नज़र जाए और इनके प्रश्न हल हों। और विधान, और आप जानती हैं कि क्योंकि आप लोगों ने आप लोग ही कवर करती हैं कि अगर इनके प्रश्न जब गर्दनी बाग में ये लोग आते हैं आंदोलन करने के लिए तो वहाँ भी हम लोग ही इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और सदन के अंदर ही भाकपा माले के ही विधायक हैं। हम परिषद में हम लोग ही मजबूती के साथ इनके प्रश्नों को सदन में भी उठाते हैं, सरकार से बहस करते हैं, मांगों को मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोग सड़क से लेकर सदन तक इन लोगों की आवाज़ को उठाते। कल आप लोगों की महाजुटान में बहुत सारे लोग, चाहे ग्रामीण चिकित्सक हो, आशा कार्यकर्ता हो, हर कोई आ रहे हैं। आखिर यह लोग कब तक अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सरकार की नींद आखिर कब तक नींद अवस्था में रहेंगे, कब जागेंगे और कब इन लोगों की? आप देखिए, आशा कार्यकर्ता से लेकर सभी लोगों की मात्र 1500 रुपये, 1000 और 1500 रुपये प्रति माह ही रुपए रहते हैं। जो लोग कई बार गर्दनी बाग में भी आपने भी देखा होगा कि धरना दिए। आखिर सरकार इन लोगों की कब तक इस तरीके से रखेंगे? सदन में क्यों नहीं आप लोग इस चीज़ को आवाज़ उठाते हैं? मजबूती के साथ सदन में उठता है। इस आंदोलन का, आशा कार्यकर्ता के आंदोलन का, इन तमाम तरह के आंदोलन का गर्दनी बाग में हम लोग नेतृत्व करते हैं। और आपने देखा कि 32 दिन की हड़ताल हुई आशा कार्यकर्ता की और तब जाकर के समझौते हुए सदन में, विधानसभा के अंदर भी भाकपा माले के विधायकों ने मजबूती से सवाल उठाया और परिषद में भी मंत्री के साथ आंख में आंख डाल करके 3-3 बार बहस हुई। इन लोग ये नहीं कहते कि नहीं करेंगे, जल्द कर देंगे, मगर वो जल्द कब होगा ये नहीं आता है समय। तो इसलिए आशा कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पे आ रही है सरकार को फिर से एक बार अपनी ताकत दिखाने के लिए कि इस जो तमाम लोग हैं, और ये आप जान लीजिए कि ताकत के बल पर ही
सरकार झुकती है। ये सरकार ऐसे नहीं सरकार को झुकती है। झुका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सरकार झुकेगी। हाँ। और इनकी मांगों को अगर सरकार नहीं मानती है तो सदन के अंदर, क्योंकि 3 तारीख से इस बार लंबा सत्र चलेगा, सदन के अंदर भी जम करके बहस होगी। सरकार से आंख में आंख डाल करके हमारे विधायक बहस करेंगे, हम लोग भी परिषद में बहस करेंगे। और यदि अगर तब भी सरकार बात नहीं मानती तो आने वाला चुनाव है, ये तमाम लोग एक साथ अगर मुट्ठी कस करके खड़े हो जाएंगे तो सरकार कहाँ चली जाएगी ये जनता तय कर क्या देगी। नीतीश कुमार अब खटारा हो चुके हैं? तेजस्वी यादव आज सुबह ही एक ट्वीट करे, हालांकि तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन के मौके पर सब लोग बधाई दे रहे हैं, तो एक तरफ नीतीश कुमार को खटारा करार कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी भाजपा के चंगुल में पूरी तरह से फंसे हुए हैं और वो पूरी तरह से अब भाजपा जैसे नचा रही हैं, नीतीश कुमार जी नाच रहे हैं। इसलिए अब नीतीश कुमार जी की जो पहले वाली बात थी कि हाँ नीतीश कुमार नचाते थे इधर से उधर जा करके, मगर अब नीतीश कुमार भाजपा के चंगुल में पूरी तरह से फंस। उनके बेटे तो आ रहे हैं, बेटा तो शायद जेडीयू हुए, उनका कमान संभाल सकते हैं। वो तो अलग बात है, मगर अब जेडीयू में कोई और दूसरा ना हो कमान संभालने के लिए, तब उनके बेटे कमान संभालेंगे। अब यही राजनीति की विडंबना है, जो राजनीति का ककहरा नहीं जानते मगर वो संगठन का कमान संभालेंगे। चलिए, राजनीति का जो ककहरा नहीं जानते हैं और वो राजनीति में एंट्री कर रहे हैं और राजनीति की कमान संभालेंगे, यानी कि जेडीयू की कमान अब नीतीश के बेटे निशांत कुमार संभालेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार खटारे हो गए और उसी खटारे गाड़ी को चलाने के लिए अब उनके बेटे कूद पड़े हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे रब्सी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।